अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, तहज्जुद में 3 दिन आयतुल कुर्सी पढ़ने का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा जिसके करने के बाद कोई शख्स नामुराद नहीं होता। क्या ख़ास बात है इस अमल से जिसकी बरकत से अल्लाह पाक अमल करने वाले की दुआ को कबूल कर लेता है। कबूल करता ही नहीं बल्कि फौरी तौर पर कबूल कर लेता है। बहुत सारे बुजुर्गान दीन और हदीसों के मुताबिक तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, जिस वक्त सारी दुनिया नींद में होती है, लेकिन खास अल्लाह के बंदे रात के वक्त अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और अल्लाह को बंदे की यही अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ताला अपने बंदे की किसी दुआ को रद्द नहीं करता है। इसलिए जब कोई दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही हो तब आप तहज्जुद के वक्त सिर्फ 2 रकात नफिल के नियत से अल्लाह की रजा के लिए पढ़िए और फिर दुआ के लिए अपने हाथों को उठाइए। अगर हो सके तो खूब रो रो करके दुआएं मांगे और उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर जो शख्स भी अपने किसी भी हाजत जरूरत के लिए सिर्फ 3 दिन यह अमल कर लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो चीज़ जरूर पालेंगे जिसकी आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए आपने अमल किया है। बस शर्त यह है कि आपकी जो भी हाजत हो या दिली ख्वाहिश हो वो जायज़ हो। किसी नाजायज़ और गलत काम के लिए इस वजीफा को, इस अमल को न करें। फिर आप इस अमल के कमाल को देखते जाइए कि अल्लाह आपकी नामुमकिन हाजत को कैसे मुमकिन कर डालता है। और ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह बनाते जाएंगे कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आजकल का दौर जो चल रहा है वह फितना फसाद का दौर चल रहा है। हर इंसान अपने किसी न किसी ख्वाहिश का शिकार है जिसको फौरी करना चाहता है। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि यह अमल एक ऐसा मोतबर वजीफा है कि इस अमल के करने के बाद वह खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ता बना देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और फौरी तौर पे पूरी कर दी भी जाती है। अगर आप भी बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिलती तो आप अल्लाह से कभी मायूस मत होना, अल्लाह से नाउम्मीद मत होना। नाउम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह से नाउम्मीद होना कुफ्र है। बेशक अल्लाह बहुत बड़े कारसाज और काम बनाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे काम नहीं होगा, आप मायूस हो चुके हैं, या तो आइए इस पावरफुल वजीफा को करें जो खसूसी तौर पे आयतुल कुर्सी का वजीफा है। अल्लाह ताला के खैरी मदद को आप देखेंगे। इसके अलावा दुनिया के हर काम इस अमल से पूरा करवा सकते हैं। जैसे शादी का कोई मसला हो, रिस्क और दौलत हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं, किसी खास जगह पे फौरी तौर पर नौकरी के लिए आप कर सकते हैं, या किसी खास बीमारी से जिसको डॉक्टर ने आपको लाइलाज बता दिया है, इस अमल के जरिए से अपने मरीज को शिफा अल्लाह से ले सकते हैं। या अपने घर में हर वक्त सुकून चाहते हैं, घर से लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं, या किसी भी जायज़ मोहब्बत को पाना चाहते हैं, किसी को जायज़ तरीके से राज़ी करना चाहते हैं, या कोई ऐसी हाजत जिसका फौरी तौर पर पूरा करना लाजमी हो, याद रखें इस अमल की इजाज़त सिर्फ जायज़ काम के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि किसी जायज़ काम के लिए दुआ करें तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में और अपनी ज़रूरत को ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह हम तमाम अपनी दुआओं में आपको शामिल करेंगे। और ऐसी कामयाबी चाहते हैं और ऐसी कामयाबी और मालूमाती वीडियो अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्यारा इस्लाम 92 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको यह अमल सिर्फ 3 दिन करना है और आयतुल कुर्सी का यह खास वजीफा है। एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको लगातार 3 दिन तक लाजमी तौर पे करना है। ये तहज्जुद की नमाज ही का अमल है। रात के वक्त आधी रात के बाद आज़ान फजर से पहले इसको पढ़ना है। 2 रकात तहज्जुद के नियत से हाथ बांधिए, फिर सना पढ़िए और सना पढ़ने के बाद से सूरह फातिहा,
سورہ فاتحہ کے بعد سے جو کچھ چاہیں، جون سی بھی دعا چاہیں، جون سی بھی آپ سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بہت ہی معتبر اور خاص یہ سورہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ پڑھ لیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ، آپ کے عمل میں پاور آ جائے تو آپ کو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ دونوں رکعات میں پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیں جب سجدہ کریں گے تو ہر سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر آپ کو ہر رکعت کے دونوں سجدے میں آپ کو 20 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے خاص آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آیت الکرسی کا یہ عمل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر سجدے میں 20 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کل ملا کر کے یہ آپ کو 80 مرتبہ آیت الکرسی کو آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ پہ درود ابراہیمی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کون سی ہے؟ سنیے، آپ کو دکھاتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سے دعا کی قبولیت کا مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اسی مقام پہ بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں کیسے؟ اس کے بعد سے ٹھیک 5 منٹ تک اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ رب العزت سے رو رو کر کے گر گڑا کر کے دعائیں مانگنی ہے۔ یاد رکھیں ایک شرط ہے کہ 5 منٹ سے کم نہ ہو، زیادہ آپ جتنا بھی اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، 5 منٹ سے کم نہیں مانگنا ہے۔ اس دعا کے لیے 2 شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ 5 منٹ سے کم دعا نہ مانگیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پہ آپ کو 20 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1 دن کے بعد ہی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ کو لگاتار 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد سے انشاءاللہ آپ ایک ایسی خوشی دیکھیں گے کہ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یعنی جو شخص اس عمل کو کر لے گا تو اس کو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آپ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تمام بھائیوں کو اس عمل کو کر کے اپنی دنیاوی تمام مقاصد کو اللہ سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کروں گا، اس بات کے ساتھ کہ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر ہمیں دوسری کسی مقصد کے لیے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سب کو آپ کو خوش رکھے، آمین۔